डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन दुलकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में जानने वाले हैं। केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कैसे इसे हम डायग्नोज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। केमिकल प्रेगनेंसी मतलब कि आपके जो वुमेन के पीरियड्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, मतलब आपके दिन ऊपर चढ़ते हैं। आप अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फेंट पॉजिटिव आ सकती है, और अगर आप बीटा एससीजी लेवल करेंगे तो बीटा एससीजी लेवल भी पॉजिटिव आती है, पर ये जो बीटा एससीजी लेवल है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती है। सो ये प्रेगनेंसी नॉन वायबल प्रेगनेंसी रहती है। नॉन वायबल मतलब ये आगे जाके प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। और अगर हम रिपीट बीटा एससीजी करते हैं तो ये फॉलिंग ट्रेंड दिखाता है और आगे जाके ब्लीडिंग होके ये प्रेगनेंसी जो है वो वैनिश हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्यों होती है। जनरली जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है वो अगर इसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है तो ये जो हमारे नेचर का क्या रोल है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये जेनेटिक डिफेक्ट का जो एम्ब्रियो है वो आगे नहीं बढ़ेगा और वो अबॉर्ट हो जाएगा। सो इट इज़ लाइक अबॉर्शन, बट इट इज़ अ वेरी अर्ली अबॉर्शन। मतलब आपका जो प्रेगनेंसी है वो 5 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, उसके भी पहले ये अबॉर्शन होके ये ब्लीडिंग होके क्लियर हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसमें लक्षण क्या होते हैं। सो इसमें जो प्रेगनेंसी के जो आपके लक्षण होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस रह सकता है, थोड़ा नाउशिया फीलिंग रह सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि इसमें बीटा एससीजी लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें सोनोग्राफी में सैक जो रहता है, जेस्टेशन सैक, वो नहीं दिखता है। एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन हमें उसमें जेस्टेशन सैक जो है वो नहीं दिखता है। अब ये जो इसमें हमें क्या क्या कारण रह सकते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी होने के क्या क्या कारण रह सकते हैं। तो जनरली मेन पहला कारण यही है कि जो एम्ब्रियो रुका, जो गर्भ रुका, उसमें कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से ये केमिकल प्रेगनेंसी हो गया। उसके अलावा आपको थायराइड का अगर प्रॉब्लम है, आपका एज 35 से ज़्यादा है, आपको पीसीओडी है, या फिर आपके यूट्रस में कुछ यूट्राइन अनामोली है, जैसे कि सेप्टेड यूट्रस है। सो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो उसमें ये ऐसे केमिकल प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो ऐसे केसेस में हम कैसे आगे का फॉलोअप करते हैं। सो जनरली बीटा एससीजी लेवल फॉल होके आपको ब्लीडिंग होने के बाद जनरली एक 10 डेज़ के बाद हम लोग एक स्कैन करके देख लेते हैं कि प्रॉपरली जो प्रेगनेंसी है वो क्लीन हुआ है कि नहीं। इसके लिए एक हम स्कैन कर लेते हैं। उसके अलावा ये जो फर्स्ट स्कैन रहता है उसमें ये प्रेगनेंसी केमिकल है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये हमें स्कैन से हमें पता चलता है। कभी कभी एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो रह सकता है, पर इतना ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग इसमें नहीं होता है। अब ये जानेंगे कि क्या नेक्स्ट टाइम भी केमिकल प्रेगनेंसी ही रह सकती है। अगर एक बार केमिकल प्रेगनेंसी है तो जनरली एक बार अगर केमिकल प्रेगनेंसी आपको हुआ है तो नेक्स्ट टाइम केमिकल प्रेगनेंसी रहने का चांस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब आपको रिकरेंस ऑफ केमिकल प्रेगनेंसी कम रहता है। अब इसमें हम जानेंगे कि कब हमें क्लिनिकल प्रेगनेंसी और केमिकल प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क है। तो क्लिनिकल प्रेगनेंसी मतलब क्या कि जिसमें हमें प्रॉपर जेस्टेशन सैक दिख रहा है और जैसे कि हमें 6 वीक्स के सोनोग्राफी में हमें दिखता है। तो 6 हफ्ते पे अगर हम स्कैन करते हैं तो हमें प्रॉपर जेस्टेशन सैक दिखता है, उसके अंदर हमें फीटल पोल दिखता है और जिसको हम क्राउन रम्प लेंथ करके गिन सकते हैं, और हार्ट बीट हमें बेबी का दिखता है। अब जब हम केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं तो केमिकल प्रेगनेंसी में हमें सैक नहीं दिखेगा, जेस्टेशन सैक हमें नहीं दिखेगा, और हमें सिर्फ एंडोमेट्रियम जो है वो थिकन दिखेगा। अब इसमें हम जानेंगे कि मिनिमम बीटा एससीजी वैल्यू कितनी होती है जिसमें हमें जेस्टेशन सैक दिख सकता है। तो मिनिमम बीटा एससीजी वैल्यू जो है वो अराउंड 1800 के ऊपर होनी चाहिए, 1800 के ऊपर होनी चाहिए, जब हमें बीटा एससीजी लेवल इतने ऊपर होने के बाद जेस्टेशन सैक जो है वो दिख सकता है। अब
बीटा एससीजी लेवल का डबलिंग भी एक हम लोग चेक करते हैं। बीटा एससीजी लेवल समझिए कि आपने आपका 7th को आपका बीटा एससीजी 7th तारीख को आपका बीटा एससीजी लेवल किया है और वो आपका 1000 अराउंड आया और 48 आवर्स के बाद आपने वो बीटा एससीजी किया है, वो 2000 अराउंड आया है। तो वो डबलिंग ऑफ बीटा एससीजी हुआ है 48 आवर्स के बाद, जो कि साइन है कि आपका प्रेगनेंसी जो है वो वायबल प्रेगनेंसी है और वो आगे प्रॉपरली बनेगा। लेकिन कभी कभी ये बीटा एससीजी वैल्यू जो है वो डबल नहीं हुआ है, लेकिन 53% से राइज हुआ है। मतलब कि अगर आपका वैल्यू जो है वो 100 था और 48 आवर्स के बाद ये वैल्यू जो है वो 153 इतना हुआ है, मतलब वो 53% से राइज हुआ है और वो डबल नहीं हुआ है, मतलब 100 का 200 नहीं हुआ है, लेकिन वो 53% से राइज हुआ है। तो अगर ये 53% से भी राइज होता है तब भी ये प्रेगनेंसी जो है वो वायबल प्रेगनेंसी ऐसा कहा जाता है। सो अगर इसे हम रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो अगर ये 53% से अगर आपका प्रेगनेंसी बीटा एससीजी लेवल नहीं बढ़ा है तो 1% ही चांस है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो वायबल प्रेगनेंसी होगा। लेकिन डबल हुआ है तो 100% चांस है कि ये प्रेगनेंसी जो है वो वायबल प्रेगनेंसी हो सकता है। अब ये जो बीटा एससीजी वैल्यू है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है जो कि हम प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए और वायबल प्रेगनेंसी है कि नहीं ये चेक करने के लिए देखते हैं। सो केमिकल प्रेगनेंसी के लिए जब ये वैल्यू जो है वो अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो जाती है और आगे जाके नील हो जाती है, कब नील बोलेंगे? सो जब 25 से ऊपर बीटा एससीजी है मतलब प्रेगनेंसी होती है। अगर 25 से नीचे अगर बीटा एससीजी है तो वो 25 और 5 के नीचे अगर 25 और 5 के बीच में अगर बीटा एससीजी वैल्यू है तो उसे हम ग्रे जोन बोलते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है। और अगर 5 के नीचे बीटा एससीजी है तो वो नेगेटिव होता है, मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो। सो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। पर बीटा एससीजी टेस्ट अगर आपने प्रॉपर लैब से किया है तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और कंफर्मेशन के बाद आपको पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, और ये वैल्यूज़ के ऊपर हमें पता चल सकता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं, वो आगे जाने वाला है कि नहीं। ये हमें बीटा एससीजी वैल्यू के डबलिंग से या फिर 53% राइज से हमें पता चल सकता है। सो इस वीडियो में हमने केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में जाना, क्लिनिकल प्रेगनेंसी क्या होता है ये जाना, उसके अलावा हमने ये जाना कि केमिकल प्रेगनेंसी में क्या लक्षण रह सकते हैं, कैसे हम केमिकल प्रेगनेंसी को डायग्नोज करते हैं और आगे जाके प्रेगनेंसी केमिकल प्रेगनेंसी अगली बार रहने का चांस है या नहीं है। सो जनरली रिकरेंस ऑफ केमिकल प्रेगनेंसी इतना ज़्यादा नहीं होता है। सो नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी रहने का चांस जो है वो ज़रूर होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेग्नेंट रहते हो तो तब प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट आपने लेना, प्रॉपर जो भी मेडिसिन आपको आपके डॉक्टर ने बताए हैं वो अगर आप लेते हो, और जो भी थायराइड आपका है, डायबिटीज़ है, उसको आप प्रॉपर कंट्रोल करते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको केमिकल प्रेगनेंसी रहने का चांस जो है वो कम हो सकता है और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी रह सकती है। सो इस वीडियो में हमने केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में जाना, बीटा एससीजी क्या है, उसका कैसा रिलेशन रहता है, इसके बारे में भी हमने जाना। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर कांचन दुरुक्कर इस नाम से इंस्टा पे और फेसबुक पे भी हमारे पेजेस हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ, रिगार्डिंग फर्टिलिटी, रिगार्डिंग एडोलेसेंट हेल्थ। इसके बारे में भी हमने यूट्यूब पर वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।